हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ट्विन टर्बो। आज की वीडियो में मैं आप सबको 2023 के अंदर आने वाली 17 एसयूवी कार्स के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं इन कार्स के प्राइस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, लॉन्च डेट और हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बताऊंगा। बाकी अगर आप लोग चाहो मैं इनमें से किसी एक कार के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यानी कि नंबर 1 पे है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स को 2023 के ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया था। इस गाड़ी का प्राइस हमें 8 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है। फ्रॉन्क्स के अंदर हमें दो इंजन ऑफर किए गए हैं। पहला 1 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन जो कि 100 हॉर्स पावर और 150 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा, और दूसरा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 90 हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल और 6 स्पीड एएमटी दिया गया है। वहीं इस गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन ग्रैंड विटारा और बलेनो से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इंटीरियर में हमें अप टू डेट सभी तरह के फीचर्स जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, 9 इंचेस का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन और भी कई सारे फीचर्स दिए जाते हैं। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसकी इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मार्च तक की रहने वाली है। नंबर 2 पे है टाटा कर्व। ये एक मिड साइज कूप स्टाइल एसयूवी रहने वाली है जिसका प्राइस हमें 15 लाख से लेकर 20 लाख तक का देखने के लिए मिलेगा। कर्व के अंदर हमें 3 इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 125 पीएस की पावर और 225 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। दूसरा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 170 पीएस की पावर और 280 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। तीसरा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि 115 बीएचपी की पावर और 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। ट्रांसमिशंस में हमें मैनुअल, एएमटी और डीसीए गियरबॉक्स दिया जाएगा। इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इंटीरियर में हमें सभी तरह के लेटेस्ट फीचर्स दिए जाएंगे जैसे कि 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स या फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। टाटा कर्व की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के फेस्टिव सीजन तक रहने वाली है। नंबर 3 पे है Hyundai वर्ना का फेसलिफ्ट। वर्ना फेसलिफ्ट को कई बार स्पाई शॉट करा गया है टेस्टिंग करते हुए। इस गाड़ी का प्राइस हमें 9,50,000 ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। इसमें हमें 3 इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और एक बिल्कुल नया 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 160 हॉर्स पावर और 253 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। वरना के अंदर डायमेंशंस को बढ़ाया जाएगा। गाड़ी के एक्सटीरियर में हमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स दिए जाएंगे। ये और भी ज़्यादा शार्प और एग्रेसिव लुक के साथ में आएगी और इसमें हमें कनेक्टिंग टेल लैंप्स भी दी जाएंगी। इंटीरियर में हमें एक नया केबिन और काफ़ी सारे नए फीचर्स दिए जाएंगे, खासतौर से एक नई 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। वरना फेसलिफ्ट की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अप्रैल तक की रहने वाली है। नंबर 4 पे है किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट। सेल्टॉस फेसलिफ्ट इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आ चुका है। इंडिया में इस गाड़ी का प्राइस हमें 11 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। फेसलिफ्ट के साथ इस गाड़ी के एक्सटीरियर को रीडिज़ाइन करा गया है। अब सेल्टॉस और भी ज़्यादा शार्प और अपडेटेड लुक के साथ में आती है। इस गाड़ी के इंटीरियर में भी हमें काफ़ी सारे अपडेट्स दिए गए हैं और एक्सपेक्टेड है इंडिया स्पेक मॉडल में हमें पैनोरामिक सनरूफ और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी दिया जाए। हालांकि इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशंस को कंटिन्यू करा जाएगा, यानी कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और टॉप मॉडल में आने वाला 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। सेल्टॉस फेसलिफ्ट की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मई तक की रहने वाली है। नंबर 5 पे है Hyundai क्रेटा का फेसलिफ्ट। क्रेटा फेसलिफ्ट भी इंडोनेशियन मार्केट के अंदर आ चुका है। इंडिया में इस गाड़ी का प्राइस भी 11 लाख ऑनवर्ड्स तक का रहेगा। फेसलिफ्ट के साथ इस गाड़ी के एक्सटीरियर में काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं। फ्रंट से देखने में गाड़ी अब ट्यूसॉन इंस्पायर्ड बनाई गई है। नए एलॉय व्हील्स और रियर में बम्पर और लाइटिंग सेटअप को अपडेट किया गया है। इंटीरियर में हमें काफ़ी सारे नए फीचर्स दिए गए हैं और सेफ्टी फीचर्स में अब हमें एडास भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस को कंटिन्यू करा गया है, यानी कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और टॉप मॉडल में आने वाला 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल, सीवीटी, डीसीटी और आईएमटी जैसे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। क्रेटा फेसलिफ्ट की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। नंबर 6 पे है निसान एक्स ट्रेल।
निसान एक्स ट्रेल का प्राइस हमें 35 लाख से लेके 40 लाख तक का देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी में हमें दो इंजन ऑफर करे जाएंगे। पहला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। एक्स ट्रेल के अंदर हमें टू व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव भी दिया जाएगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स दिया जाएगा। साथ ही में इस गाड़ी का एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग और बल्कि रोड प्रेजेंस के साथ में आता है। इंटीरियर में एक्सट्रेल के अंदर हमें लेटेस्ट सभी फीचर्स दिए जाएंगे, चाहे वो पैनोरामिक सनरूफ हो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन या फिर वेंटिलेटेड सीट्स। इस गाड़ी का इंडिया में कंपटीशन सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस, जीप कंपास और फॉक्सवैगन टिगवान से रहने वाला है। निसान एक्सट्रेल की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 7 पे है मारुति सुजुकी जिम्नी। जिम्नी को भी 2023 के ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया था। इस गाड़ी का प्राइस हमें 12 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है। जिम्नी के अंदर हमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15B पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि लगभग 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। ट्रांसमिशंस में हमें मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दिया गया है। साथ ही में जिम्नी के अंदर हमें ऑल व्हील ड्राइव ऑल ग्रिप सिस्टम भी दिया गया है। इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड ओरिएंटेड और रफ एंड टफ डिज़ाइन के साथ में बनाया गया है। इंटीरियर में भी हमें सभी तरह के अप टू डेट और ऑफ रोड ओरिएंटेड फीचर्स मिल जाते हैं। जिम्नी का इंडिया में डायरेक्ट कंपटीशन रहेगा महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव और फोर्स गुरखा जैसी कार्स से। जिम्नी की बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं और इसकी इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। नंबर 8 पे है किया कार्निवल का नेक्स्ट जनरेशन। कार्निवल नेक्स्ट जनरेशन को ऑटो एक्सपो के अंदर KA4 के नाम से दिखाया गया था। इस गाड़ी का इंडिया में प्राइस 30 लाख से लेकर 40 लाख तक का रहने वाला है। जनरेशन अपडेट के साथ कार्निवल के एक्सटीरियर को रीडिज़ाइन करा गया है। ये गाड़ी देखने में और भी ज़्यादा अपडेटेड और फ्रेश लुक के साथ में आती है। कार्निवल के इंटीरियर में भी हमें भर भर के फीचर अपडेट्स दिए गए हैं, खास तौर से इस गाड़ी की सेफ्टी के अंदर। कार्निवल में अब हमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी दिया जाता है। हालांकि इस गाड़ी के इंजन को कंटिन्यू करा गया है, यानी कि 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के साथ में आता है। ये इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और पावरफुल भी है। नेक्स्ट जनरेशन किया कार्निवल इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस से। वहीं इस गाड़ी की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अप्रैल तक की रहने वाली है। नंबर 9 पे है टाटा पंच का CNG वेरिएंट। टाटा पंच CNG को भी ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया था। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस हमें 6,50,000 ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। पंच के अंदर हमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर डायना प्रो पेट्रोल इंजन के साथ में ICNG टेक्नोलॉजी दी जाएगी। साथ ही में गाड़ी के अंदर ट्विन सिलेंडर रहने वाले हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी 60 किलोग्राम तक की रहेगी। टाटा पंच CNG के ऊपर 25 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की माइलेज देगी। साथ ही में ICNG के साथ हमें पेट्रोल और CNG पे ऑटोमेटिक स्विचिंग और डायरेक्ट CNG पे इंजन स्टार्ट करने जैसे फीचर्स मिलते हैं। गाड़ी के अंदर हमें एडिशनल फीचर्स भी ऑफर करे जा सकते हैं, जैसे कि सनरूफ। इस गाड़ी के एक्सटीरियर में ICNG की बैजिंग रहेगी और बूट स्पेस के अंदर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहने वाला। बाकी टाटा पंच के एक्सटीरियर और इंटीरियर में हमें सब कुछ सेम देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि अभी पंच के अंदर आता है। पंच CNG की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। नंबर 10 पे है होंडा HRV। होंडा HRV एक C सेगमेंट मिड साइज SUV रहने वाली है, जिसका प्राइस इंडिया में 22 लाख के आसपास का रहेगा। HRV के अंदर हमें एक 2 लीटर 4 सिलेंडर इनलाइन 4 पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 158 हॉर्स पावर और 187 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। ट्रांसमिशंस में हमें मैनुअल और CVT गियरबॉक्स दिया जाएगा पैडल शिफ्टर्स के साथ में। साथ ही में HRV के अंदर ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन भी रहेगी। एक्सटीरियर से देखने में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और एरोडायनेमिक डिज़ाइन के साथ में आती है। इंटीरियर में हमें अप टू डेट सभी तरह के लेटेस्ट फीचर्स HRV के अंदर दिए जाते हैं। इस गाड़ी का इंडिया में कंपटीशन रहने वाला है टाटा हैरियर, MG हेक्टर, जीप कंपास और Hyundai ट्यूसॉन जैसी कार्स से। वहीं होंडा HRV की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मई तक की रहने वाली है। नंबर 11 पे है निसान ज्यूक। निसान ज्यूक का इंडिया में प्राइस 9 लाख से लेकर 16 लाख तक का रहेगा। इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑफर करे जाएंगे। पहला 1 लीटर 3 सिलेंडर DIGT टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 115 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। दूसरा 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहने वाला है। ज्यूक के अंदर हमें मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया जाएगा पैडल शिफ्टर्स के साथ में। इस गाड़ी का एक्सटीरियर देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और फंकी डिज़ाइन के साथ में आता है।
इंटीरियर में भी हमें स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ काफ़ी प्रीमियम फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि 12.3 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, बोस के स्पीकर सिस्टम के साथ में, या फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। निसान जूक का इंडिया में कंपटीशन सभी मिड साइज एसयूवी से रहेगा और इसकी इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट सितंबर तक की रहने वाली है। नंबर 12 पे है Hyundai कैस्पर। Hyundai कैस्पर AI3 के कोड नेम के नाम से आएगी। इस गाड़ी का प्राइस हमें 6 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा और इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला 1 लीटर MPI पेट्रोल इंजन और दूसरा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ट्रांसमिशंस में हमें मैनुअल, ऑटोमेटिक, CVT जैसे गियरबॉक्स दिए जाएंगे। इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है और इंटीरियर में हमें सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम फीचर्स दिए जाते हैं। Hyundai कैस्पर का इंडिया में कंपटीशन टाटा पंच और Citroën C3 से रहने वाला है। वहीं इसकी इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट फेस्टिवल सीजन तक रहेगी। नंबर 13 पे है टाटा एल्ट्रॉस EV। एल्ट्रॉस EV का प्राइस हमें 14 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है। एल्ट्रॉस EV के अंदर हमें एक 30 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया जाएगा जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ में। इस गाड़ी की ओवरऑल रेंज 300 किलोमीटर्स तक की रहेगी और इसकी मोटर 129 PS की पावर और 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगी। ये गाड़ी फास्ट चार्ज सपोर्टेड रहने वाली है और इसके डिज़ाइन में हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि फ्रंट के डैम में और अलॉय व्हील्स के अंदर। एल्ट्रॉस EV में कलर स्कीम के चेंजेस भी रहने वाले हैं। बाकी इस गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर 90% तक सेम ही रहने वाला है। एल्ट्रॉस EV की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अप्रैल तक की रहने वाली है। नंबर 14 पे है रेनो अरकाना। रेनो अरकाना को भी इंडियन रोड्स पे कई बार स्पाई शॉट करा गया है टेस्टिंग करते हुए। ये एक मिड साइज कूप स्टाइल SUV रहने वाली है जिसका प्राइस हमें 10,50,000 ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। रेनो अरकाना के अंदर हमें एक 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और एक 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन डुअल मोटर सेटअप के साथ में। रेनो अरकाना के अंदर हमें मैनुअल, CVT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया जाएगा पैडल शिफ्टर्स के साथ में। इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिज़ाइन देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इंटीरियर में हमें सभी तरह के लेटेस्ट फीचर्स दिए जाते हैं। रेनो अरकाना का इंडिया में सभी मिड साइज SUV से कंपटीशन रहने वाला है और इसकी इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अक्टूबर तक की रहेगी। नंबर 15 पे है निसान कैशकाई। निसान कैशकाई का प्राइस हमें 15 लाख से लेके 25 लाख तक का देखने के लिए मिलेगा। ये एक C सेगमेंट मिड साइज SUV रहने वाली है जिसका कंपटीशन टाटा हैरियर, MG हेक्टर, जीप कंपस और Hyundai ट्यूसॉन जैसी कार से रहेगा। इस गाड़ी में हमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल, CVT और DCT गियरबॉक्स दिया जाएगा। वहीं निसान कैशकाई का एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा शार्प और प्रीमियम है। इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि मसाजर का फीचर। निसान कैशकाई की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अक्टूबर तक की रहने वाली है। नंबर 16 पे है किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज भी एक C सेगमेंट मिड साइज SUV रहने वाली है और इसकी डायमेंशंस सेल्टॉस से थोड़ी बड़ी रहेंगी। इस गाड़ी का इंडिया के अंदर प्राइस 25 लाख के आसपास का रहेगा। स्पोर्टेज के अंदर हमें 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया जाएगा। ट्रांसमिशंस में हमें मैनुअल, CVT, DCT और IMT जैसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही में किया स्पोर्टेज में हमें ऑल व्हील ड्राइव भी ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शार्प और एग्रेसिव है। इंटीरियर में भी स्पोर्टेज के अंदर हमें एक से एक प्रीमियम फीचर दिया जाता है। इस गाड़ी का कंपटीशन सभी C सेगमेंट मिड साइज SUV से रहेगा। वहीं किया स्पोर्टेज की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट कार की तरफ। तो नंबर 17 पे है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली 7 सीटर SUV कार। मारुति की तरफ से हमें एक 7 सीटर SUV कार देखने के लिए मिलेगी जिसका प्राइस 14 लाख ऑनवर्ड्स तक का रहेगा। ये गाड़ी इंडियन मार्केट में कंपटीशन रखेगी Hyundai Alcazar और XUV 700 जैसी कार्स से। ये एक प्रीमियम साइड SUV रहने वाली है, तो ये हमें नेक्सा के आउटलेट्स पे देखने के लिए मिलेगी। इस 7 सीटर SUV में हमें 1.5 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन के साथ 1.5 लीटर 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा जिसको टोयोटा से सोर्स किया जाएगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल, AMT और ECVT गियरबॉक्स दिया जाएगा। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर हमें ऑल व्हील ड्राइव भी देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहेगा और इंटीरियर में हमें सभी तरह के फ्लैगशिप फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। इस 7 सीटर SUV की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 के 4th क्वार्टर तक रहने वाली है।
तो गाइज यही थी 17 अपकमिंग एसयूवी कार्स जो कि जल्द हमें देखने के लिए मिलेंगी। इनमें से किस कार का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग चाहो मैं किसी पर्टिकुलर कार या फिर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आई होगी। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर।